हेलो दोस्तों, आपने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ने के बाद जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों हमारा कि ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको हम MSS भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो दोस्तों आइए हम इस क्लास को समझते हैं। कैसे समझेंगे दोस्तों? मैं आपको हमेशा ये बात बोलूंगा कि जब भी आप ट्रेड करें तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेंड करें। ट्रेंड के साथ ही ट्रेंड करें। ट्रेंड के साथ ट्रेंड इसीलिए करें क्योंकि मान लीजिए कि आप बेरिश ट्रेंड में काम कर रहे हैं। बेरिश हो बुलिश हो कुछ भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप बेरिश ट्रेंड में काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेड करने में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी में भी ट्रेड करें, क्रिप्टो में ट्रेड करें, किसी स्टॉक में ट्रेड करें, किसी इंडेक्स में ट्रेड करें। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे दोस्तों तो ट्रेंड इज फ्रेंड। इसलिए हमेशा ट्रेंड के अनुसार ही चले दोस्तों। ट्रेंड अगर आपका बेरिश हो तो आप किसी में भी जाए दोस्तों तो ये जरूर देखिए कि डेली में ट्रेंड क्या है। कम से कम डेली में अगर आपको बेरिश ट्रेंड मिलता है तो अगर डेली में आपका ट्रेंड बेरिश है तो हम बोल सकते हैं कि कोई ये स्टॉक हो, ये इंडेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारा बेरिश ट्रेंड में है। इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर कोई भी स्टॉक, इंडेक्स या कोई कुछ भी डेली टाइम फ्रेम में बेरिश है दोस्तों, बेरिश ट्रेंड में है यानी कि डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे में हम काम जो करेंगे दोस्तों वो करते हैं हम कि जो हमारा साइन है वो क्या है? हमारा साइन है वीकनेस का। डाउन ट्रेंड में हमारा साइन क्या होता है? वीकनेस का। हम काम भी इसी वीकनेस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब भी अगर हमारा डाउन ट्रेंड में मार्केट में कोई इम्पल्स मूव आता है दोस्तों तो हमारा ये साइन होता है कि तो हमारा एक जो इम्पल्स मूव आएगा दोस्तों वो हमारा उसके रिटेस्टिंग में हम ट्रेड लेंगे दोस्तों। इसीलिए हमेशा आप जिस भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, क्रिप्टो हो या किसी भी मार्केट में आप काम करते हैं तो आप हमेशा ट्रेंड के अनुसार चलिए दोस्तों। ट्रेंड के अनुसार चलने से आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों ट्रेड करने में। तो इसलिए हम हमेशा स्ट्रक्चर जब पढ़े तो हम सबसे पहले हम स्विंग स्ट्रक्चर को पढ़े, क्योंकि स्विंग स्ट्रक्चर से हमारा ट्रेंड के बारे में पता चलता है। हमारा जो ट्रेंड है वो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर बताता है दोस्तों। इसीलिए हम अभी जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कैसे समझेंगे कि हमारा मार्केट शिफ्ट कैसे होता है? इसके लिए दोस्तों आइए समझते हैं।
हमारा जो पुल बैक आता है दोस्तों, उस चीज का कारण क्या है? हमारा जो पुल बैक आता है उस चीज का कारण क्या है? या फिर हम बोल सकते हैं, जब हम एंट्री लेंगे उस चीज के लिए कौन सा एक मेन टॉपिक काम आएगा? समझिए दोस्तों, हमारा एंट्री लेने के टाइम में हमारा कौन सा मेन टॉपिक काम में आएगा? तो वो मेन टॉपिक है दोस्तों हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारा शिफ्ट होता है उसका मेन टॉपिक होता है दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है दोस्तों। वो मेन टॉपिक है दोस्तों हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में COCH बोलते हैं, चोच बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में। चेंज ऑफ कैरेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम चोच बोलते हैं। या इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर के कारण। इसी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। कौन दोस्तों? आइए इसे समझते हैं, क्या है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इनको समझने के लिए दोस्तों, इनका नाम ही इनको डिफाइन करता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। दोस्तों अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका नाम से ही उसको पहचानते थे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका नाम से ही उसको पहचानते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम ही उसको डिफाइन करता है कि हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों बोलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है दोस्तों, देखिए समझते हैं। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम ये जानते हैं कि चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। चेंज ऑफ कैरेक्टर में जो चेंज होता है, चेंज का मतलब बदलाव। ओ माने ऑफ माने होता है का, कैरेक्टर माने क्या होता है? किसी का व्यवहार में परिवर्तन, उसका बिहेवियर या नेचर में परिवर्तन। कैरेक्टर माने इधर बात हो रहा है कि किसी का नेचर या उसका बिहेवियर में जो चेंजिंग आए उसी को हम उसका कैरेक्टर बोलते हैं दोस्तों। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ही उसका डिफाइन करता है कि आखिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्या। किसी भी चीज का, किसी के भी चीज की उदाहरण के लिए हम ले दोस्तों, अगर हमारा कोई दोस्त है दोस्तों, पहले हमारे साथ में क्या अच्छा से उठ बैठ सब करता था, तो अगर उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाए दोस्तों, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि उनका जो है कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मार्केट में भी चोच का मतलब होता है दोस्तों, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी काम में परिवर्तन आ जाना। ठीक, तो किसी भी चीज का नेचर में या बिहेवियर में चेंज आने को ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं दोस्तों। ये इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का, इस चोच का उपयोग करके हम कैसे समझेंगे कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, कैसे हम इसका काम में लाएंगे, हमारे ट्रेडिंग में ये कैसे काम में आएगा।
क्या काम में आएगा, वो हम सीखेंगे दोस्तों, वो हम लर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज का नेचर में या उसका बिहेवियर में चेंज आना ही चेंज ऑफ कैरेक्टर है दोस्तों। उस चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेकर हम ये डिसाइड, ठीक है, हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। कैसे? जब भी हम कोई चार्ट में कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करें, इसके नीचे कोई कैंडल ब्रेक कर गया, तो हम ये समझेंगे कि ये जो कैंडल अभी तक रोक रहा था, अब ये इसका नेचर टूट गया। या हमारा कोई पुल बैक है दोस्तों, पुल बैक का लो जो यहां पर आ रहा है दोस्तों, अगर ये इसको तोड़ दिया यहाँ पे, तो ये जो पुल बैक जो था हमारा, इसी को हम बोल देंगे कि अभी तक ये जो था हमारा, यह लो था, टूट गया, तो इसका परिवर्तन हो गया दोस्तों। इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्या दोस्तों? चेंज ऑफ कैरेक्टर एक साइन है, एक फ्री सिग्नल है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, आपको एंट्रीज लेने में हेल्प करेगा दोस्तों। मार्केट स्ट्रक्चर का बिहेवियर को समझने में हेल्प करेगा। जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, हमें ट्रेडिंग लेने में, मार्केट स्ट्रक्चर का बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। आइए दोस्तों, इसको हम ड्राइंग के अनुसार समझते हैं चार्ट में। चलिए ड्राइंग करते हैं दोस्तों। कैसे? ये जो हमारा COCH है, इसी को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इसमें C का मतलब चेंज, O का मतलब ऑफ, CH का मतलब कैरेक्टर। समझिए दोस्तों, किसी का नेचर में या इसका बिहेवियर में बदलाव आना ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा हैमर है दोस्तों। हैमर का काम होता है मार्केट को उठाना, अभी तक ये उठा, फिर हमारा हैमर बना, फिर मार्केट उठा, फिर हमारा इधर हैमर बना, फिर मार्केट इधर उठा, फिर हमारा इधर हैमर बना। इस बार मार्केट उठा नहीं दोस्तों, गिर गया। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि अभी तक जो हमारा हैमर था, उसका बिहेवियर था, उसका नेचर था, वो मार्केट को ऊपर की ओर धकेल रहा था। लेकिन जैसे ही हैमर का इस बार बिहेवियर चेंज हुआ दोस्तों, हैमर ने उठाया नहीं, गिरा दिया, तो यानी कि इसका व्यवहार में, नेचर में परिवर्तन आ गया दोस्तों। तो इसी का व्यवहार में परिवर्तन या नेचर में परिवर्तन को ही हम इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये दोस्तों, लेकिन यहां हम इसे MSS भी बोल सकते हैं दोस्तों। कोई इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, कोई इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। MS मार्केट शिफ्ट, चाहे आप इसको कुछ भी बोलिए दोस्तों, किसी का बदलाव में परिवर्तन ही उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। आइए, इसका मतलब हुआ हम अभी ऊपर जा रहे थे, ऊपर नहीं जाके हम फेल हो गए और हम नीचे आ गए। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यह बताया कि किसी कैंडल का, किसी पुल बैक का किस प्रकार टूटने के बाद हमारा जो कैसे करके हमारा चोच हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों,
हम चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा लेफ्ट में ढूंढते हैं। जैसे कि मार्केट का ये मान लीजिए ये हाई है, लो है, ये हाई है, ये लो है, ये ढूंढेंगे कहाँ? चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये आपका राइट हुआ दोस्तों, इसका लेफ्ट ये हुआ दोस्तों। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को हमेशा हम लेफ्ट में देखते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा लेफ्ट में ही होता है। मार्केट आया, इसके नीचे तोड़ दिया, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसलिए दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम हमेशा लेफ्ट में देखते हैं। ये किसी एक कैंडल का कैरेक्टर का चेंज होना हुआ दोस्तों। अभी तक जो हमने पढ़ा, किसी एक कैंडल का कैरेक्टर का चेंज होना। सिंगल कैंडल पुल बैक बोल सकते हैं दोस्तों इसको, सिंगल कैंडल पुल बैक। लेकिन हमें ट्रेंड को पकड़ना है, तो ये नहीं देखना है, हमें एक पुल बैक को देखना है। और वो पुल बैक चाहे कितना बड़ा या कितना छोटा भी हो सकता है। ऐसे दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा था कि हमारा जो पुल बैक होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। हमारा जो पुल बैक होता है दोस्तों, जो हमारा पुल बैक होता है वो दो प्रकार का होता है। हम पुल बैक को ही IDM बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा IDM दो प्रकार का, एक होता है माइनर जो हम पढ़े दोस्तों, एक होता है मेजर। माइनर IDM या मेजर IDM। ठीक है दोस्तों, हम ये माइनर IDM का यूज, हमें ये जो हमारा ये माइनर IDM है, हमें उनका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हमारा माइनर IDM हमारा जो माइनर IDM है दोस्तों, वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये माइनर IDM है क्या दोस्तों? माइनर IDM जो अब तक हमने पढ़ा, इसको हम सिंगल कैंडल पुल बैक बोलते हैं दोस्तों। और मेजर IDM ग्रुप ऑफ कैंडल पुल बैक बोल सकते हैं दोस्तों। इनको समझेंगे हम, लेकिन पहले थ्योरी को समझते हैं। ये क्या है? यह एक तरह का फ्री सिग्नल है दोस्तों, जो हमारा माइनर और मेजर जो पुल बैक है या IDM है दोस्तों। पुल बैक को ही हम IDM बोलते हैं। IDM दो प्रकार का, माइनर और मेजर। तो ये है क्या? ये एक प्रकार का फ्री सिग्नल है दोस्तों कि मार्केट एक नया पुल बैक होने वाला है। किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पुल बैक कहां से शुरू होता है, उसके लिए हम बॉटम या उसके टॉप से देखते हैं, ना कि मिडिल से। जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारा, उसका जो पुल बैक आता है कहाँ से आता है दोस्तों? कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, ये लो है, ये हाई है, उसका पुल बैक तो टूटा, तो पुल बैक आएगा कहाँ से? टॉप से, क्योंकि भी हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर उसी प्रकार हमारा अगर कोई भी स्ट्रक्चर बेयरिश है दोस्तों, कोई स्ट्रक्चर बेयरिश है, टूटा, तो पुल बैक आएगा तो कहाँ से देखते हैं? इसके बॉटम से, इसके टॉप से। बुलिश में हम टॉप से देखते हैं, बेयरिश में हम बॉटम से देखते हैं। बॉटम का मतलब होता है दोस्तों नीचे से, और टॉप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, इसलिए जो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करेंगे
जब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे दोस्तों, तब हम इन्हें याद रखेंगे। किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टॉप या बॉटम पे हम इनको ढूंढेंगे। किसी भी टॉप या बॉटम में इनको ढूंढेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर को। इन्हें हमें किसी स्ट्रक्चर का मिडिल में नहीं देखना है दोस्तों। किसी स्ट्रक्चर का इस मिडिल में नहीं देखना है, हमको देखना है टॉप में या बॉटम में। अगर बुलिश केस का बात हो रहा हो तो टॉप में, और बेस केस का बात हो रहा हो तो बॉटम में। जितने भी बीच में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेंगे दोस्तों, वो फेक होते हैं दोस्तों, फेक। और उनकी चलने की चांस बहुत ही कम होता है दोस्तों, जो हमारा बीच में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों। ये अगर टॉप में हो या बॉटम में हो तो इनके चलने की चांस ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम थ्योरी पार्ट को समझ गए दोस्तों। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कितनी प्रकार का होता है, सब समझ गए। अब इनको हम आइए प्रैक्टिकल करके समझते हैं दोस्तों, ड्राइंग करके। कैसे आइए दोस्तों ड्राइंग करते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किए दोस्तों, ठीक है। तो हम इन्हीं को छोटे छोटे पुल बैक में ड्रॉ करते हैं दोस्तों। हमारा जो मार्केट चलता है वो इस प्रकार से चलता है दोस्तों। ये है क्या दोस्तों, ये मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इधर भी यहाँ पे इनको हम बॉस लिख दिए दोस्तों। ये हो क्या रहा है दोस्तों, ये मार्केट अपना रिसेंट हाई को तोड़ा, मार्केट को ऊपर, मार्केट हमेशा इधर रिसेंट हाई को तोड़ते हुए जा रहा है दोस्तों। जैसे ही अपना किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टॉप पे दोस्तों, यहाँ टॉप पे, यहाँ ब्रेक ऑफ, यहाँ पे हाई था, इसको तोड़ा दोस्तों, यहाँ इसका जो लो था टॉप पे, जैसे आपको इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला दोस्तों, यहाँ पे इसके टॉप पे मार्केट नीचे, फिर मार्केट बॉटम में जैसे ही अपने रिसेंट हाई को तोड़ा। तो हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे तो हम किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, अगर बुलिश केस का बात हो रहा है तो टॉप पे देखेंगे या बॉटम पे। मिडिल में नहीं, अगर मिडिल में मिले तो चलने की चांस कम होता है। जैसे हमारा रिसेंट पुल बैक टूटता है दोस्तों, मार्केट नीचे, जैसे रिसेंट पुल बैक टूटा मार्केट ऊपर, रिसेंट पुल बैक टूटा मार्केट नीचे, रिसेंट पुल बैक टूटा मार्केट ऊपर। तो हम इन्हीं की मदद से स्विंग स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर की मदद से ही। यानी कि हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर की मदद से मार्केट को हम ऊपर और नीचे लेके आ सकते हैं दोस्तों। ये हमेशा सेम टू सेम रिपीट होती रहेंगी। जैसे ही हमारा एक लो, एक हाई टूटने पर रिसेंट वाला, हमेशा आप रिसेंट वाला लो और हाई को देखेंगे दोस्तों। रिसेंट वाला जहां मार्केट चल रहा हो, करंट प्राइस का लो हाई को देखेंगे।
किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कोई भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसका रिसेंट का लो और रिसेंट का कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ किसी का रिसेंट का, उसका जो रिसेंट का लो होगा उसको टूटे, तो हम देखेंगे कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और मार्केट नीचे। दोस्तों नमस्ते। मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला मार्केट नीचे जा रहा था, जैसे ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला मार्केट ऊपर। ये क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का फ्री सिग्नल है। किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पुल बैक कब आएगा? जैसे हमारा किसी टॉप पे अगर हमारा रिसेंट लो टूटता है दोस्तों, तो ये हमारा फ्री सिग्नल हो जाता है कि मार्केट अब नीचे आने के लिए तैयार। जैसे हमारा किसी बॉटम पे रिसेंट का जो है हाई टूटता है दोस्तों, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार। तो यह है क्या? ये एक फ्री सिग्नल है किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पुल बैक कब आएगा, ये समझने का, ये जानने का। चेंज ऑफ कैरेक्टर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक का कारण बनेगा किसी भी चीज का। समझिए दोस्तों, चेंज ऑफ कैरेक्टर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक आने का कारण बनता है दोस्तों, किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अगर आपको मार्केट का बदलना है, अगर आपको मार्केट को ही बदलना है तो आपको बुलिश से बेरिश करना है। यानी कि आप मार्केट को बदलना चाहते हैं, बदलेगा तो आपको मार्केट को बुलिश से बेरिश करना पड़ेगा, या बेरिश से बुलिश करना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो अगर उसको बदलना चाहते हैं तो बेरिश करने के लिए तो आपको स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तब मेरा ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। समझिए दोस्तों, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपके ट्रेंड को बुलिश या बेरिश नहीं करता है, बस वो एक लोकल पुल बैक लेके आता है हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। कैसे ही कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो कैसे जानेंगे कि कोई पुल बैक आने वाला है? तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हमें बताता है कि किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पुल बैक आने वाला है। चेंज ऑफ, जैसे हमारा किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा रिसेंट का पुल बैक टूट जाए, चाहे हमारा माइनर पुल बैक टूटे चाहे हमारा मेजर पुल बैक टूटे। माइनर पुल बैक क्या होता है दोस्तों? सिंगल कैंडल पुल बैक, और मेजर पुल बैक होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ कैंडल पुल बैक। तो सिंगल कैंडल पुल बैक कैसे समझते हैं? जो कैंडल अपना पिछला कैंडल के लो को लेके रखा हो दोस्तों, यानी कि उनको स्वीप कर रखा हो, बॉडी देके रखा हो, उन्हीं को हम सिंगल कैंडल पुल बैक रखते हैं, जो अपना सिर्फ प्रीवियस कैंडल। और मेजर वाला जो बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कैंडल, जो मार्केट एक ग्रुप ऑफ कैंडल नीचे आए हो। तो दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा यही था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का कहानी। ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का कहानी। समझिए दोस्तों, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर का कहानी को समझ लिया दोस्तों, इसका कहानी क्या है। अब हम इनको पार्ट 2 में समझेंगे। चलिए दोस्तों।